अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज कहाँ जाने की तैयारियाँ हो रही हैं। फाइनली आज मैं जा रही हूँ अपने घर, अपनी मामा की तरफ सियालकोट, और मैं इसकी प्रिपरेशन जो है वो कर रही थी। ये ड्रेस मैंने वेयर किया था, मैं इसको दिखाना भूल गई। बस मैंने पहना और मेरा टाइम हो रहा था तो मैं तैयार होकर निकल आई थी। तो ये प्रिपरेशन मैंने रात को की थी। सुबह उठ के मैंने अपनी फ़ाइनल पैकिंग कर ली थी। कर तो मैंने रात में ली थी लेकिन बैग पैक नहीं किया था, वो मैंने कर लिया। उसके बाद जी नाश्ते का टाइम हो गया था। नाश्ते में मैंने लिए थे चने हलीम, वही हमारा जो सैटरडे का टिपिकल नाश्ता है ना, वो एक सिग्नेचर नाश्ता है, ये वही था हमारा। उसके बाद मेरा टाइम हो गया था निकलने का। ये एक स्वीट जेस्चर जो है वो मेरे छोटे देवर का कमाल है, और उसने सरप्राइजली तौर पर मुझे चीज़ें पकड़ा दी कि आप ये एंजॉय करके भी जाइएगा। तो ये बहुत स्वीट चीज़ लगी मुझे। इसके बाद जी हम डाइव स्टेशन के लिए रवाना हो चुके थे अपनी तरफ से, और इस कदर गर्मी थी कि बस बाहर निकलने का दिल नहीं चाह रहा था। इस कदर गर्मी थी, इस कदर। तो उसके बाद एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। बहुत ही मौसम अचानक से मौसम ऐसा बदल गया, और मैं कहती हूँ कि जो इंसान फिर मांग रहा होता है ना, वो कभी कभी उसको राइट टाइम पे मिल ही जाता है। तो एसी भी काम नहीं कर रहे थे, इस कदर गर्मी थी। लेकिन उसके बाद जो मौसम ने एकदम से पलटी खाई और जो मौसम बदला, उसके बाद तो एसी ऐसे काम करना स्टार्ट हुए कि वाह। लेकिन एक चीज़ थी कि दिल बड़ा अजीब सा था। घर जा रही थी, घर जाने वालों को बहुत एक्साइटमेंट होती है। शादी के बाद कितना कुछ बदल जाता है, लाइक अपना घर मामा का घर हो जाता है, और जब हम घर आ रहे होते हैं फिर जाने का भी होता है कि वापस भी जाना है। तो ये कैसा दस्तूर ज़माना है कि बस अपना घर पराया हो जाता है, और फिर वो घर जिसमें हम जाते हैं वही घर सबसे ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है, वही घर अपना लगने लगता है। तो बस फिर जब आ जाओ अपने घर तो फिर जाने का दिल नहीं करता अपनी माँ को छोड़ के। ये बहुत एक पेनफुल चीज़ है, सब लड़कियाँ इस चीज़ से रिलेट कर सकती होंगी। खैर घर आने की खुशी तो थी ही, लेकिन कहीं ना कहीं दिल उदास भी था। लेकिन वो उदासी की समझ आ नहीं रही थी कि दिल उदास क्यों है। तो लेकिन घर आके पता चला था उदासी का। मेरी मामा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। और तबीयत इस तरह से कि कल रात तक तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन सुबह में कुछ स्वेयर प्रॉब्लम हो गई थी। आप सब भी उनको दुआओं में याद रखिएगा। मैं आके बस मैंने खाना भी नहीं खाया, मैंने जस्ट सिर्फ चाय पी थी। और उसके बाद मैंने कहा चलें मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। हम सब बहन भाई गए थे डॉक्टर के पास उनको लेके, लेकिन कोई सीरियस मसला नहीं है। लेकिन आप सब फिर भी उनके लिए दुआ ज़रूर कर दीजिएगा, दुआओं में बहुत असर होता है। तो खुशी खुशी तो मैं आई थी, लेकिन घर आके बहुत अपसेट हुई। तो जी ये देखें नज़ारे किस कदर भारी, और ये काले बादल जब आए थे यहाँ पे बारिश का कोई सीन नहीं था, लेकिन उसके बाद जो बारिश हुई है वाह। और आंधी बहुत आ गई थी थोड़ी देर के लिए। तो क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट सफ़र था जो मैं अकेले करी थी, अपने हस्बैंड के बगैर, अपनी फैमिली के बगैर, मैं अकेले फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी। तो डर तो मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन जब मौसम बदला है तो मुझे डर लगा है कि हम लोग खैरियत से घर पहुँच जाएँ। और स्केरी सफ़र हो गया था, नज़दीक पहुंची तो काफ़ी स्केरी सा सफ़र हो गया था। लेकिन खैर सफ़र अच्छा गुजर गया। उसके बाद जी हम एंटर हो चुके हैं अपने होम टाउन में, सियालकोट में। सियालकोट के तो चप्पे चप्पे का ही मुझे पता है। खैर ये आके स्नैक्स मुझे दिए थे उन्होंने, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी यहाँ पे, और लाहौर में कोई सीन ही नहीं था। यहाँ पे बारिश होने के बावजूद उधर कोई ऐसा सीन नहीं था बारिश का। ये फिर हम उनको क्लिनिक ले आए थे चेकअप करवाने के लिए, और काफ़ी डिटेल उनका चेकअप हुआ। मैं तो बाहर ही बैठी हुई थी, मेरी सिस्टर उनके साथ अंदर गई थी। तो अल्लाह का शुक्र है सब खैर खैरियत है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी आपकी दुआओं की ज़रूरत है। तो इसके बाद रात के 10-11 बजे ये डिनर जो उन्होंने स्पेशली मेरे लिए प्रिपेयर किया था मेरी फरमाइश पे, कि जी मैंने कहा था कि मैंने बिरयानी खानी है आपके हाथ की। तो ये बिरयानी उन्होंने मेरे लिए बनाई थी, जिसका टेस्ट तो बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि दिल परेशान बहुत था तो बस खाया नहीं जा रहा था खाना। लेकिन खैर किसी तरीके से थोड़ा बहुत मैंने खा लिया था। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा, मेरी मामा को ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे घर वालों को भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।